एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ मस्त और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। फ्रेंड्स, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी बहुत वीकनेस लगती है। पता नहीं क्यों, आजकल मौसम की वजह से हो सकता है, लग रहा हो ऐसा, क्योंकि जब ठंडी से गर्मी आती है तो थोड़ा सा पानी वगैरह की कमी लगती है, क्योंकि ठंड में कोई इतना पानी वगैरह पीता नहीं है, तो वो एक रीज़न हो सकता है। बाकी देखते हैं कब तक तबीयत पूरी तरीके से फिट हो जाती है, बट इतनी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं अपनी पढ़ाई ना कर पाऊँ। टाइम टू टाइम हमारा सारा काम हो रहा है, पढ़ाई हो रही है। आज थोड़ी सी मुझे आलस लग रही थी, मैं सोच रही थी जाने दो, आज वीडियो शूट नहीं करते हैं, कल ना शेयर करके परसों शेयर कर देंगे ब्लॉग। लेकिन काम काम होता है, काम के साथ कोई लापरवाही नहीं, पढ़ाई के साथ कोई लापरवाही नहीं। हम लोगों के घर वाले हम लोगों के पीछे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तब जाके हम लोग यहाँ पे रह के पढ़ पाते हैं और ये मौका हम लोगों को मिला है। तो इसमें ये सोचने का कोई गुंजाइश नहीं है कि आज नहीं काम करेंगे कल कर लेंगे। नहीं भाई, जो काम जिस टाइम पे होना है उस काम को उसी टाइम पे ख़त्म करेंगे। तो चलिए, आज के वीडियो में भी अपनी आने वाली वैकेंसी से रिलेटेड बहुत सारी बातें करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए कि वैकेंसी कब तक अनाउंस हो सकती है, कब तक आ सकती है, इसके बारे में बताइए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम अपेयर हो रहे हैं इस वैकेंसी में और फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करना शुरू किए हैं, तो बड़ी उत्सुकता रहती है जब पहली बार कोई तैयारी करना शुरू करता है। तो इंट्रो को बहुत लंबा ना करते हुए आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं कि वैकेंसी कब तक आ सकती है, पेपर कब तक हो सकता है। टाइपिंग से आने के बाद थोड़ी देर मैं रेस्ट करने लग गई थी, और पता नहीं क्यों ये बहुत बुरी आदत है, जितना आप रेस्ट करो बॉडी उतनी ज़्यादा रेस्ट खोजती है। तो मुझे लगता है कि जो आपका शेड्यूल है, जो आपका प्रॉपर टाइम है, चाहे भले आपने कहीं पेन पेपर से नहीं शेड्यूल अपना बनाया है, माइंड में छप जाता है। डेली का एक ही काम करना है, इंसान को पता होता है कि कितने टाइम में हमें कौन सा काम कंप्लीट करनी है। फिर भी किसी किसी दिन मन नहीं करता है उस काम को करने का, और जब वो समय निकल जाता है तो उसके बाद जो रिग्रेट फील होता है ना, वो नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता है, बहुत बुरा लगता है खुद के लिए। तो चलिए अभी चलते हैं, स्टडी करते हैं। जो समय हमें नुकसान करना था वो तो कर ही चुके हैं, तो अभी थोड़ा सा पानी पी लेते हैं ताकि नींद मेरी पूरी तरीके से भग जाए। नहीं तो नींद आती रहेगी तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। लाइफ में पंक्चुअल कैसे रहना है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के शेड्यूल को देखिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट जब रास्ते पे आता है तो किसी की नहीं सुनता है और ना कोई ब्रेक लगाता है, बहुत फास्ट चलता है। बस उसी हिसाब से 3 महीने हम लोगों को भी प्रिपेयर रहना है, उसके बाद रिज़ल्ट अच्छा ही होगा। और दोस्तों, हमारी लाइफ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट इसलिए भी हो जाती है कि ऑन कैमरा मेरी लाइफ है, तो जो पीछे के फेलियर है ना, मेरे छपे हुए हैं, मेरे छिपे हुए नहीं हैं, तो वो दिखते हैं लोगों को। तो लोगों को मेरा जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो समझ नहीं आता कि इतने फेलियर के बाद भी ये क्यों बकबक करती रहती है। अब क्या करें, टूट के बैठ के रोने से जीवन तो नहीं चलता है ना। फेल हुए हैं, नो डाउट फेल हुए हैं, बट हर फेल होने से इंसान कुछ ना कुछ सीखता ही है, और हमने अपने जीवन में सीखा है। अब बस इतना करना है कि उस गलतियों को सुधार के जीवन में जो छपा है नेगेटिव, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है बस। और इतने दिनों तक जो था ना, अपने जो हम लोगों ने पढ़ाई करी है, कोई बहुत विशेष हम लोगों की डिग्री नहीं है, तो इस वजह से कोई बहुत खास वैकेंसी जो आती थी उसमें हम एलिजिबल भी नहीं होते थे। अब जो वैकेंसियाँ आई हैं वो अपने क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आई हैं, तो अब जाके मौका मिला है, तो अब जाके कुछ अच्छा करने का चांस। नहीं तो पहले 1-2 वैकेंसियाँ आई, नहीं हुआ तो बैठ के वेट ही कर रहे हैं, बैठ के परेशान ही हो रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी बस अनाउंस होती है, बाकी सब कुछ पहले से मामला सेट होता है, किसका होना है सिलेक्शन, किसका नहीं होना है। तो अब वो अपने कंट्रोल में नहीं है ना। हम लोग इतने अमीर परिवार से आते हैं कि हम लोग सीटें खरीद सकते हैं। सीटें खरीदने की औकात नहीं, किताबें खरीद लें, कोर्स खरीद लें, अपने ज़रूरत के स्टडी मटेरियल खरीद लें, वही बड़ी बात है। इससे ज़्यादा कुछ खरीदने की औकात अपनी तो नहीं है। तो कितनी सीटें बिकती हैं और कितनी सीटें नहीं बिकती हैं, वो अपने कंट्रोल से बाहर की चीज़ें हैं। तो उस पे सोच के समय और एनर्जी वेस्ट करने का मुझे नहीं लगता है कि कोई मतलब है। इस समय के जो हालात हैं उसमें आपको ये तय करना बड़ा मुश्किल हो गया है कि हम UPSSC की तरफ जाएं, कि लोक सेवा आयोग की तरफ जाएं, कि हाई कोर्ट की तरफ जाएं, कि BPSC TRE 4 की तरफ जाएं। तो फ्रेंड्स, जब से मैंने RO से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया है, तब से आप लोगों के भर भर के कमेंट्स आए कि कब तक वैकेंसी आने की संभावना है। तो ये अप्रैल चल रहा है, अप्रैल के लास्ट या मई के फर्स्ट वीक तक वैकेंसी आने की संभावना है, या अब बहुत लेट होगा तो मिड मई तक आ सकती है वैकेंसी, क्योंकि जो मेंस को लेके डाउट था वो भी क्लियर हो गया है। बहुत सारे लोगों के कल के वीडियो पे भी कमेंट था कि क्या मेंस होगा, तो जितनी जानकारी मुझे मिली है उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेंस होगा। और
उससे पहले एक मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था, तो आप लोगों में भी से कई लोगों का कमेंट आया था कि नहीं मेंस नहीं हो रहा है, और जो जानकारियां मैंने कलेक्ट की है उसमें भी यही न्यूज़ निकल के आई है कि मेंस नहीं होगा, क्योंकि एनटीए के पास उतना समय नहीं है कि मेंस करा सके। मेंस अगर होगा तो आपको पता है पहले प्री होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर मेंस होगा, उसके बाद टाइपिंग होगी, तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। और जो पुराना पैटर्न है उसमें यह है कि जिस दिन आपका पेपर होगा उसी दिन आपकी टाइपिंग का भी टेस्ट हो जाएगा, टाइपिंग भी हो जाएगी जस्ट 15 मिनट के बाद, तो रिजल्ट जल्दी आएगा, नियुक्ति जल्दी मिलेगी। तो इस वजह से एनटीए इस बार मेंस कराने के मूड में नहीं है, और ना इस बार मेंस कराने का टाइम है एनटीए के पास। तो इस बार मेंस नहीं होगा, क्योंकि हाई कोर्ट अपने टाइम का बहुत पंक्चुअल है। जब उनको नियुक्ति करानी है वो उससे डिले नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो ग्रुप और सी और डी की वैकेंसी है हाई कोर्ट की वो भी लगी हुई है। अभी एपीएस की आई है, उसका पेपर कराना है उनको, तो इतना समय नहीं बचा है कि मेंस का पेपर हो। वैकेंसी तो फरवरी में ही आने वाली थी, बट इन्हीं सब रीज़न की वजह से वैकेंसी डिले हो गई कि मेंस होगा नहीं होगा क्या होगा। तो इन्हीं सब पे कई मीटिंग हुई जिसकी वजह से वैकेंसी डिले हो गई। तो वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, वैकेंसी का वेट मत करिए। वैकेंसी जब अनाउंस हो जाएगी ना उसके बाद बहुत समय नहीं बचेगा पेपर की तैयारी करने के लिए। मैं बार बार ये चीज़ कह रही हूँ। और इसमें इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, जीएस के सारे सब्जेक्ट, साथ में आपके टाइपिंग, तो ये अदर एग्ज़ाम से थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपने जो 2023 का आरओ दिया था लोक सेवा आयोग का, सॉरी, तो उसमें सिर्फ हिंदी थी और जीएस था। इसमें सिर्फ हिंदी और जीएस नहीं है, इसमें इंग्लिश भी है, कंप्यूटर भी है, और जो कि 5-10 क्वेश्चन नहीं है, बढ़िया वेटेज लेके आएगा। कंप्यूटर तो आपका लोक सेवा आयोग वाले में भी रहता है, लेकिन उसमें बहुत कम क्वेश्चन रहता है, इसमें कम से कम 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के रहेंगे। तो इतना वेटेज अभी तक मैंने जितने एग्ज़ाम दिए हैं किसी में नहीं रहे हैं कंप्यूटर के। एक सिलेबस से रिलेटेड वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट है कि सिलेबस इसका बता दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए, तो उसको एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि 12 से 14 मिनट की वीडियो बनेगी। अगर बहुत शॉर्ट में सिलेबस बताएंगे तब भी, तो इस ब्लॉग में सिलेबस पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम तैयारी के लिए थोड़ा सा बता रहे हैं कि आपका कंप्यूटर भी, और 25 नंबर कंप्यूटर प्रिपेयर करना बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है। आपको अभी ऐसा लगेगा नहीं कि अरे क्या करना है, इतनी पतली सी किताब पढ़ लेंगे हो जाएगा। क्वेश्चन भी तो बनना चाहिए, सिर्फ किताब पढ़ने से क्या होता है, क्वेश्चन भी बनना चाहिए। आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इतने दिनों से, इतने सालों से पढ़ते चले आ रहे हैं, फिर भी क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं, क्वेश्चन फंसा ही देते हैं। तो कंप्यूटर तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इतना ज़्यादा नंबर को टारगेट करके, यानी 25 नंबर को टारगेट करके। इतना लंबा चौड़ा सिलेबस किसी भी एग्ज़ाम में अभी तक नहीं रहा है, जितना लंबा चौड़ा सिलेबस आपके हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में है। इसलिए मैं यही कहूँगी कि बहुत समय निकल चुका है, वैकेंसी बहुत जल्द अनाउंस होने वाली है, तो वैकेंसी का वेट बिल्कुल भी मत करिए। आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करिए, समय कम पड़ जाएगा चाहे जितना फास्ट आप चलेंगे, क्योंकि अब इतना समय नहीं बचा है। अब आप ये बैठ के सोच भी नहीं सकते हैं कि हम चलो आज नहीं कल इस सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे, इतना समय है ही नहीं। और आपको पता है कि 24 घंटे कितनी जल्दी निकल जाता है ना, एहसास भी नहीं होता। अब तो लगता है कि 4-6 घंटे में दिन ख़त्म हो जाता है। तो आप एक बार शुरू तो करिए। टाइपिंग जितनी इजी लग रही है ना, अगर आपने टाइपिंग नहीं शुरू की, आपको लगता होगा कि क्या करना है, हम 1 महीने में पूरा कर लेंगे, लेकिन जब आप शुरुआत करेंगे, शुरुआत में 2-4 दिन थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, फिर आपका ग्राफ बहुत तेज़ी से आगे जाएगा। लेकिन जब आप कंप्लीट प्रैक्टिस की तरफ पहुंचेंगे ना, जब लर्निंग प्रोसेस आपका ख़त्म होगा, आप स्पीड पे काम करना शुरू करेंगे, एक्यूरेसी पे काम करना शुरू करेंगे, वहाँ पे आपकी नैया डगमगाएगी और रास्ता बड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा। और बहुत सारे एग्जाम है जहाँ पे टाइपिंग क्वालिफाइंग है सिर्फ, लेकिन यहाँ पे क्वालिफाइंग नहीं, यहाँ पे नंबर जुड़ते हैं, मेरिट बनाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है टाइपिंग। और अभी आज मैं रीजनिंग ही कंप्लीट कर रही हूँ। इस टाइम तक हमारा घटना चक्र शुरू हो जाना चाहिए, बट आज मैं थोड़ा सा अपने शेड्यूल से पीछे चल रही हूँ, तो इसको मैं कवर कर लूँगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि दिन में जब आप रेस्ट कर लेते हो तो इवनिंग वाले जो स्टडी होती है वो बेहतर होती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि आगे की जो हमारी स्टडी है उसको करने का थोड़ा प्रॉपर हमें टाइम चाहिए। दिन में आज बहुत सारे काम की वजह से थोड़ी सी स्टडी हमारी दोपहर में लेट स्टार्ट हुई है, तो इस वजह से ये वीडियो अगर लंबा शूट करते हैं तो वो टाइम मेरा चला जाएगा इसमें, तो बिल्कुल भी अब समय नहीं है मेरे पास। तो इस वजह से इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। 40 मिनट लगेगा वीडियो एडिट करने में और अपलोड करने में, तो वीडियो एडिट करके अपलोड करके फिर हम अपने स्टडी में व्यस्त हो जाएंगे, अपनी स्टडी को टारगेट करेंगे। और सैटरडे वाला जो ब्लॉग होगा वो प्रॉपर डिटेल ब्लॉग होगा, क्योंकि संडे को आप लोग भी फुर्सत में रहेंगे, हम भी फुर्सत में रहेंगे, तो एडिटिंग का टाइम वाला जो लोचा होता है वो नहीं रहेगा।
संडे को काम नो डाउट ज़्यादा रहता है, बट ये नहीं रहता है ना कि टाइम से उठ के टाइपिंग क्लास जाना है, फिर वहाँ से थकान लगी है तो आके थोड़ी देर रेस्ट करना है, वो वाला सीन नहीं रहता है। तो जो 30-40 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है प्रॉपर, तो मस्त सैटरडे वाला ब्लॉग एडिट करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट ही रखते हैं, आज की मैनेज कर लीजिए, आज का ब्लॉग थोड़ा सा छोटा रहेगा। बाकी कल वाला ब्लॉग प्रॉपर डिटेल ब्लॉग आने वाला है। और आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए ब्लॉग, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तभी मुझे पता चलता है कि आप लोगों की क्वेरीज क्या है। अभी तक जो भी मेरे ब्लॉग आए हैं बैक टू बैक आप लोगों के क्वेश्चन के हिसाब से ही ब्लॉग आ रहे हैं। और एक बचा हुआ है जो कि टाइम टेबल से रिलेटेड है, तो वो देखते हैं कि कब शूट कर पाते हैं। हो सकता है कि संडे के दिन उसको शूट करें, क्योंकि संडे वाला दिन जो है वो प्रॉपर टाइम रहेगा मेरे पास। वैसे तो बहुत सारी लिस्ट हमने बना रखी है, बहुत सारे काम करने हैं मुझे संडे को भी, लेकिन फिर भी चाहे तो टाइम टू टाइम वीडियो शूट कर सकते हैं। तो देखते हैं अगर संडे को बन जाता है तो टाइम टेबल वाली वीडियो शूट करेंगे। बाकी हाँ, अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और फ्रेंड्स एक छोटी सी और बात जाते जाते कि किसी किसी दिन का ब्लॉग बहुत अच्छा हो जाता है, किसी किसी दिन का ब्लॉग थोड़ा लो एनर्जी फील होती है, तो इस वजह से थोड़ा ओके सा रह जाता है। तो होता है ऐसा, जब आप डेली काम करते हो ना, तो ऐसा नहीं होता है कि हर दिन का ग्राफ आपका ऊपर ही जाए, किसी किसी दिन का एवरेज हो जाता है। तो उस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं और इस वीडियो को भी भरपूर प्यार और समर्थन दीजिएगा, ताकि हमारी हिम्मत बढ़े कि हम आप लोगों के लिए डेली ब्लॉग लेके आ पाएँ। थैंक यू सो मच।